पेज लेआउट स्टार्ट शुरू करना है। तो चलो देखते हैं, पेज लेआउट फिर से शुरू करते हैं। एक बार दो तीन वीडियो तो पड़ी हुई है इसकी, आज पूरा पेज लेआउट खत्म कर देते हैं। देखो पेज लेआउट में पहला नंबर आता है यहाँ पे मार्जिन। क्या आता है? मार्जिन आता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो काम करते करते यहाँ पर सपोज करो 100 पैराग्राफ लिखा, ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने पेज हो गए? 11 पेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 पेज हैं। 11 नहीं है, अगर देखा जाए तो ये 11वें पेज में हमारा कर्सर तो है, लेकिन यहाँ पर कोई मैटर नहीं है ना। तो कर्सर को हम यहाँ पे 10वें पेज पे रख दें और रखने के बाद हम डिलीट बटन प्रेस करें। क्या बटन प्रेस करें? डिलीट। तो जब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो देखो 11वां पेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब टोटल कितने पेज बचे? 10 पेज बचे। तो हमने 100 पैराग्राफ टाइप किए तो 100 पैराग्राफ में 10 पेज हो गए। अब ये मार्जिन तय करने की बात आती है। तो मार्जिन कब तय करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब पहले से क्या होता है, पहले से कोई ना कोई मार्जिन क्या होता है? सेट होता है। लेकिन बाद में हमको सेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर देखो ये मार्जिन आ रहा है। मार्जिन अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है और राइट है ना। ये देखो, तो ये हर ऑप्शन में टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट आपको मिलेगा। नॉर्मल ले लो, नैरो ले लो, मॉडरेट ले लो, वाइड ले लो। ठीक है, हर ऑप्शन के अंदर ये चार ऑप्शन मिलेंगे। और देखो यहाँ पर ये गैपिंग दिया हुआ है 1 इंच 1 इंच 1 इंच और 1 इंच। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ये नॉर्मल वाला ये मार्जिन लगाएंगे तो टॉप से बॉटम से लेफ्ट से और राइट से 1 1 इंच जगह छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? 1 1 इंच जगह। दिखाते हैं तुम लोग को पूरा पेज। तो देखो ऊपर से 1 इंच जगह छोड़ रहा है, नीचे से, लेफ्ट से और राइट से। अगर यही गैपिंग आपको कम या ज्यादा करनी है, ठीक है, तो सिंपल सा आपको यहीं पे जाना है, पेज लेआउट में मार्जिन पे जाना है। और मार्जिन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे नैरो आ रहा है। क्या आ रहा है? नैरो। नैरो में क्लिक करेंगे तो देखो 0.5 0.5 0.5 और 0.5 है। तो देखो इसमें क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने पर अब देखो यहाँ पे गैपिंग क्या हो गई? कम हो गई। और जब गैपिंग कम हुई तो अब देखो हमारे पास 10 पेज की जगह कितने पेज हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। कैसे? क्योंकि पहले क्या था कि हमारे पेज में जगह कम थी, तो कम मैटर टाइप हो रहा था। तो बचा हुआ मैटर कहाँ जा रहा था? अगले पेज में, है ना। तो ऐसे कम मैटर टाइप होने की वजह से यहाँ पे 10 पेज हो गए थे। अब चूंकि हमने यहाँ पे मार्जिन क्या कर लिया? कम कर लिया। चारों ओर जो हमने गैपिंग छोड़ी थी वो गैपिंग क्या कर ली? कम कर ली। बीच में जगह हमको ज्यादा मिल गई, तो ज्यादा मैटर टाइप हुआ। और जब ज्यादा मैटर टाइप हुआ तो वही 10 पेज का मैटर कितने पेज में आ गया? 9 पेज में आ गया। अगर हम ये गैपिंग 0.5 की जगह और कम कर लें, यहाँ पे गए, मार्जिन पे गए, कस्टम मार्जिन पे गए, कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद टॉप में गए और यहाँ पे 0.2 कर दिया और बॉटम को भी 0.2 कर दिया और यहाँ को 0.2 कर दिया। तो देखो 0.33 इंच, 0.33 इंच जो जगह और हमारी बर्बाद हो रही है, चारों ओर जो 0.33 इंच और बर्बाद हो रही थी उसको भी हमने कम कर लिया। हमने केवल कितना कितना रखा? 0.22 इंच रखा। और इतना करने के बाद क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। तो अब देखो चारों ओर 0.2 इंच जगह छोड़ रहा है और बीच में मैटर हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अब देखो पहले 9 पेज थे और कितने पेज हो गए? 8 पेज हो गए। हमारे पास कितने पेज हो गए? 8 पेज हो गए। ये देखो यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो ऐसे मार्जिन बढ़ा करके और घटा करके हम पेजों की संख्या को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यही मार्जिन हम चाहते नहीं 1 1 इंच ही छोड़ना है हमको, तो यहीं पे मार्जिन पे जाएंगे और मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे? नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो मार्जिन को बढ़ाना या घटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ पर देखो आपकी मेजरमेंट यूनिट लिखी हुई है कि कितने किसमें कितना इंच टॉप बॉटम और कितना लेफ्ट और राइट से छोड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद स्पेसिफाई करना चाहते हो इनके अलावा तो कस्टम मार्जिन पे जाओगे और कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ से आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, 2 2 इंच करना है। अब 2 इंच क्यों करना है पता नहीं, हो सकती है जरूरत कि हम चारों ओर से 2 2 इंच इंच एरिया छोड़ें। तो यहाँ पे हमने चारों ओर कितना कितना कर दिया? 2 2 इंच कर दिया। तो अब देखो चारों ओर से हमारी 2 2 इंच जगह छोड़ेगा। और जब चारों ओर से 2 2 इंच जगह छोड़ेगा, ये देखो टॉप से 2 इंच, बॉटम से 2 इंच, लेफ्ट से 2 इंच, राइट से 2 इंच, तो बीच में जगह क्या है? कम मिल रही है। तो कम मैटर टाइप हुआ।
बचा हुआ मैटर कहाँ जाएगा, अगले पेज में जाएगा। ऐसे पेज बढ़ते बढ़ते देखो हमारे कितने पेज हो गए, 19 पेज हो गए। आ गया समझ में। तो ऐसे हम यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जा करके यहाँ पे गैपिंग बढ़ा और घटा सकते हैं। यही तो हम देखो यहाँ से हम कम ज्यादा करते हैं, ऐसे लिखते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ लिखो 1, टैब बटन प्रेस करो, दूसरे बॉटम में चला गया 1, फिर टैब बटन प्रेस किया 1, फिर टैब बटन प्रेस किया 1, फिर टैब बटन प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है गटर, क्या आ रहा है, गटर आ रहा है। तो गटर को बोल दिया हमने 0.5 इंच, कितना बोल दिया, 0.5 इंच। गटर का मतलब आपको नहीं मालूम क्या होता है गटर? ठीक है? तो वो वही गटर यहाँ पे है, सड़क के किनारे जो गटर होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेज के किनारे ये जो गटर है, ठीक है। तो देखो ये बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया जाता है, किसके लिए, बाइंडिंग करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए स्पेस दिया जाता है। अब देखो है क्या कि अगर बाइंडिंग करने के लिए स्पेस नहीं दोगे, तो जो भी जब सारे पेज को अब सिलाई की जाएगी तो मैटर आपका क्या हो जाएगा, दब जाएगा सिलाई के अंदर। तो बाइंडिंग के लिए उससे उससे पूछते हैं, किससे, दर्जी से किससे बाइंडिंग कराते हैं, बाइंडिंग किससे कराते हैं, हाँ, फोटो का उस क्या बोलते हैं, उसको कारपेंटर बोलते हैं। हाँ फिर क्या बोलते हैं, बाइंडिंग वाला, प्रिंटिंग प्रेस वाले ज्यादातर होते हैं। तो ये बाइंडिंग जब देते हैं तो उनसे वो जगह पूछते हैं, भैया तुमको कितनी जगह बाइंडिंग के लिए चाहिए, तो उतना स्पेस हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उसने बोला भैया कि हमको आधा इंच बाइंडिंग के लिए दे दो, तो हमने आधा इंच जगह क्या दे दी, गटर, क्या दे दिया, गटर। गटर मतलब पेज का जो ये किनारा होता है ना जहाँ पे बाइंडिंग के लिए, तो फिर क्या काम करेगा, लेफ्ट साइड से 0.5 इंच का बाइंडिंग के लिए जगह क्या कर देगा, छोड़ देगा। और ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1.5 इंच की जगह छोड़ रहा, कितनी छोड़ रहा है, 1.5 इंच की। देखो कैसे 1.5 इंच की छोड़ रहा है, यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे गए, देखो यहाँ पे लेफ्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो लेफ्ट से देखो कितना इंच है, 1 इंच है। और गटर देखो यहाँ कितना इंच है, 0.5 इंच है। तो देखो 1 इंच ये और 0.5 इंच ये, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 1.5 इंच। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ रहा है, 1.5 इंच छोड़ रहा है, कितनी जगह छोड़ रहा है, 1.5 इंच छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखा होगा कि यहाँ से बाइंडिंग नहीं होती, कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, टॉप से होती है, कहाँ से होती है, टॉप से। यानी कि हम ऐसे बुक को खोलते हैं, कभी कभी देखा होगा ऐसे बुक खोलती है, खोलती है, कभी खोली है ऐसी बुक, कौन सी खोली है, बिल बुक ऐसी होती है, ऐसी बहुत सारी बुक होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से अगर ऊपर से यहाँ पर बुक, या ऊपर से अगर बाइंडिंग कराना चाहते हैं, तो देखो यहीं पे मार्जिन पे जाएंगे, मार्जिन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे गटर पोजीशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, टॉप कर देंगे और ओके करेंगे, हाँ। तो देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे ऊपर से जगह छोड़ेगा। अच्छा तुम सोचा हम वो गटर बोल रहे हैं, उसमें लिखा कुछ और, एक्चुअल में वो गटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये हमने आपको मार्जिन बता दिया, मार्जिन में हमने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बताया, गटर बताया, गटर पोजीशन बताई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन, क्या आता है, ओरिएंटेशन आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो पेज में ऐसे प्रिंट आउट नहीं चाहते हो, लैंडस्केप में चाहते हो, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप मालूम है कि बताना पड़ेगा, मालूम है आपको पोर्ट्रेट है ना, हाँ। पोर्ट्रेट करोगे तो लंबाई में छपेगा और लैंडस्केप करोगे तो चौड़ाई में छपेगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सैंपल दिखा रहा है, ठीक है, ये ऐसे छपेगा और इसमें क्लिक करोगे तो ऐसे ऐसे छप के आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने मार्जिन की सेटिंग करके हमने ओके कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है मार्जिन के बाद तुम्हारा क्या, ओरिएंटेशन। अब देखो ये हम अंदर बता चुके हैं आपको, है ना, कस्टम मार्जिन पे जाकर के ये ओरिएंटेशन बता चुके हैं। और वही ओरिएंटेशन देखो आपका वापस लौट करके यहाँ पे आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या है, चलो छोड़ो नहीं बोलेंगे, वो स्मार्ट है कि आप अंदर नहीं जाना चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कई जगह दे दिया है उन लोगों ने ऑप्शन। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाएंगे तो यहाँ से भी हम पोर्ट्रेट और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या बताओगे, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन वो होता है जो पहले से लगा होता है,
पहले से डिफॉल्ट मतलब वो चीज आती है, डिफॉल्ट मतलब वो आता है जो चीज पहले से क्या है, सेट है ना। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन पहले से कौन सा सेट होता है, पोर्ट्रेट। कौन सा सेट होता है, पोर्ट्रेट। जब हम इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पोर्ट्रेट, हाँ डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। आ गया। अगर इसी तरह जैसे हम, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट आपका क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। वैसे ही जब पेपर साइज में जाते हैं तो पेपर साइज में जो डिफॉल्ट होता है वो लेटर होता है। क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है। लेकिन इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि इसमें डिफॉल्ट लेटर नहीं है, कुछ और है। क्या है, A4 है। इसमें डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, A4 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, A4 लगा हुआ है। तो A4 हमने डिफॉल्ट बाद में बनाया है, ठीक है। हमने बाद में इसको डिफॉल्ट बनाया है। पहले से ये लेटर लगा था, पहले से ये क्या लगा था, लेटर लगा था। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है ये कहाँ का है, कहाँ का है ये, नहीं मालूम। अरे ये उधर जाट खेड़ी से आगे निकलोगे, तो अब देखो कहाँ का, अमेरिका का है ना, फॉरेन कंट्रीज का है। कहाँ का बना हुआ है, फॉरेन कंट्रीज। नहीं अब तुम भी वही से मालूम के तो इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि फॉरेन कंट्रीज का, अमेरिका का बना हुआ सॉफ्टवेयर है ना। नहीं तो हम तो यही बताएंगे जाटखेड़ी से लेफ्ट लोगे वहां पे, तो वहां पे वर्ल्ड की फैक्ट्री है, ले आना है एक तो ये बाहर का फॉरेन कंट्री का बना हुआ सॉफ्टवेयर है। तो फॉरेन कंट्रीज में लेटर ये लोग A4 का यूज नहीं करते, वो लोग किसका यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं। तो इस वजह से उन लोगों ने बाय डिफॉल्ट लेटर को डिफॉल्ट बना रखा है। इसको क्या बना रखा है, डिफॉल्ट बना रखा है। हाँ वहां से ही आते हैं। वहाँ पे इंडिया में कोई नहीं बना, काहे बनते क्यों नहीं, अब हम सॉफ्ट कंप्यूटर भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। लेकिन जो कंपनीज बाहर वाली कंपनीज हैं तो वो तो बाहर से ही कंप्यूटर भेजेंगे ना। या कुछ कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे भी डाल रखी है तो यहीं पे बनते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं करते, तो यहाँ बात करते हैं लेटर की। तो ये हमारे बाहर के सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे लेटर लेटर साइज का ज्यादा यूज होता है। तो ये वो लोग इसको डिफॉल्ट बना के रखते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आता है, हमको बार बार ये क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। पक गए काम करते करते, पक गए कि बार बार हम लेटर बदलना पड़ रहा है ना। तो बार हमारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आता है, यार कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा सेटिंग कर दें कि यही डिफॉल्ट हो जाए, A4 ही क्या हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, हमको बार बार ये सब करना ना पड़े। तो जब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम किसी अपने सीनियर बंदे से पूछोगे, तो सीनियर बंदा बताएगा कि देखो बेटा इसको कैसे डिफॉल्ट बनाया जाता है। फिर वो तुमको डिफॉल्ट बनाना बता देगा। तो अभी हम आपको डिफॉल्ट बनाना नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको केवल पेज का साइज सेट करना बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे साइज पिछा करके लेटर में क्लिक करेंगे तो लेटर सेट हो जाएगा, लीगल में क्लिक करेंगे तो लीगल सेट हो जाएगा, और A4 में क्लिक करेंगे तो A4 सेट हो जाएगा। उसी साइज में प्रिंट आउट निकालेगा, ठीक है। डिफॉल्ट बनाना हम आपको आगे कल बता देंगे, ठीक है। वो यहाँ से नहीं डिफॉल्ट करते हैं और कहीं से करते हैं। उसके बाद देखो यहीं पे आता है, या डिफॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये वाली बटन आ रही है, आ रही है, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगला नंबर यहीं पे आता है, साइज हो गया समझ में। तो ये आपको मार्जिन बता दिया, ये आपको ओरिएंटेशन बता दिया, ये आपको साइज बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉलम, क्या आता है, कॉलम ऑप्शन आता है, कंट्रोल W। अब जैसे कि यहाँ पर कोई चीज तुम लोग कॉलम में लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, डिफरेंस बिटवीन नोटपैड कॉमा वर्ड पैड एंड MS पेंट, MS पेंट, तीन चीजों के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में आप लोगों ने डिफरेंस बताए कभी है, आप लोगों को डिफरेंसेस पूछे गए कि इस केस के बीच में डिफरेंस बताओ, उस केस के बीच में डिफरेंस बताओ। आप लोगों ने डिफरेंसेस बताए कि नहीं बताए, नहीं बताए। अभी डिफरेंस बताने की जरूरत है, बताया। तो याद है कि हमने इससे पहले कॉपी में हमने इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस लिखा, याद है, अंतर। चलो छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पर हमको तीन कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तीन। यहाँ पर देखो अभी रूलर देख लो, पूरा रूलर कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है।
अब हमको यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए। एक में हम एमएस पेंट के बारे में लिखें, एक में हम नोटपैड के बारे में लिखें और एक में हम वर्ड पैड के बारे में लिखें। तो हमको 3 कॉलम चाहिए। तो 3 कॉलम लाने के लिए क्या करते हैं कि पेज लेआउट पे जाते हैं, कॉलम पे जाते हैं, कॉलम पे जाने के बाद हम किसमें क्लिक करते हैं, मोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से 3 मत क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, ये सही क्वेश्चन हमारे आतिफ भाई का था, क्योंकि अगर यहाँ से तुमने 3 में क्लिक कर दिया तो देखो ऊपर जो तुमने हेडिंग लिखी थी वो हेडिंग तुम्हारी, देखो ये कॉलम आ गए, 3 हो गए, एक ये और एक ये। तो जो ऊपर हेडिंग लिखी थी वो भी किसके अंदर आ गई, कॉलम के अंदर आ गई, है ना। तो ये है ये है उसका रीजन क्यों, ठीक है। तो यहाँ से नहीं लेना कॉलम, कहाँ से लेना है, मोर कॉलम से लेना है। मोर कॉलम में क्लिक करोगे, मोर कॉलम में क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे 3 आ रहा है। और अगर इसमें क्लिक करोगे तो लेफ्ट वाला छोटा होगा और राइट वाला बड़ा होगा, ठीक है। और अगर इसमें क्लिक करोगे तो राइट वाला छोटा होगा और लेफ्ट वाला क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ 3 लेने हैं तो 3 लेने हैं। और अगर 3 से ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, अगर 3 से ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, हाँ शायद नहीं वहीं लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम में बढ़ा करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो मैं 13 हो गया, तो हमको 13 नहीं चाहिए। ओके, हमने 3 किए और 3 करने के बाद यहाँ पर लाइन बिटवीन आ रहा है, बीच में हम क्या चाहते हैं, लाइन चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइन बिटवीन में क्लिक करेंगे, लाइन बिटवीन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है क्या, ओके नहीं, ओके नहीं करना, ओके नहीं करना, ठीक है। सस्पेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके करने से पहले मुझे धमाल मूवी नहीं है, हेलीकॉप्टर में फंस जाते हैं, कहते हैं, लाल बटन दिख जाते हैं, कहते हैं, हाँ हाँ दबा दी, कहते हैं, नहीं दबाना था। हेलीकॉप्टर क्रैश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने होल डॉक्यूमेंट ओके नहीं करना है अभी, पहले यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट में आना है और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इसमें क्लिक कर दिया तो देखो ये ऊपर वाला एरिया क्या कर दिया, इसमें छोड़ दिया, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, होल होल डॉक्यूमेंट है तो ऊपर ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दिया तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला एरिया क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने से क्या काम करेगा, हमारी हेडिंग को क्या कर देगा, छोड़ देगा। नहीं तो हेडिंग को कहाँ ले आएगा, नीचे लेके आ जाएगा। तो इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर 3 कॉलम आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। इस कॉलम में कुछ जो लिखना है लिखेंगे और अगले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करेंगे, अगले कॉलम में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद फिर अगले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो अगले कॉलम में आ जाएंगे। आ गया समझ में। अब तुमको इसके बाद वापस एक कॉलम में लिखना है, किसमें लिखना है, एक कॉलम, यानी कि वापस सीधा सीधा ऐसे जैसे नॉर्मल लिख रहे थे वैसे पूरे में लिखना चाहते हैं। तो फिर जहां से जो चीज लगती है कंप्यूटर में वहीं से हटती भी है, ये फंडा याद रखना, जहां से जो चीज लगती है वहीं से हटती है। तो यही कॉलम पे जाएंगे, मोर कॉलम पे जाएंगे, मोर कॉलम पे जाने के बाद किसमें क्लिक करेंगे, वन में, किसमें क्लिक करेंगे, वन में। और वन में क्लिक करने के बाद वही चीज दिस सेक्शन पे जाएंगे और दिस पॉइंट क्या कर देंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि उसके आगे से वो चीज अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे है हमारा कर्सर, इस जगह पे है ना। तो इसके आगे से वन कॉलम अप्लाई हो जाएगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है। ओके कर दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे तो अब देखो यहाँ पर एक ही कॉलम में वो चीज, आगे समझ। तो ये हमने आपको कॉलम बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में जाओगे तो कितने, 13 आ रहे थे, 13 से ज्यादा नहीं आ रहे थे। अगर हमको 13 से ज्यादा कॉलम करना है तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे भाई कहाँ 13 ज्यादा लिख लिख जाता तो यहाँ से नहीं चला जाता 13 से ज्यादा। बोलो सुजल, तुम तो सीनियर पहुंच गए एचटीएमएल में, हमको 13 से ज्यादा कॉलम बनाने हैं तो अब क्या करें, 13 से ज्यादा बनाना, हाँ
अरे यहाँ पे लिखेगा थोड़ी 13 से ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि पेज में जगह इतनी तो होगी जिसमें 13 है। कहाँ स्टार्ट नहीं कॉलम आ रहा है, दिख भी नहीं रहा कहाँ स्टार्ट नहीं। अरे भाई पेज की जो चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में 13 ही आ सकते हैं, 13 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो पेज की, हाँ वो देखो ना कितने पतले पतले आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने के बाद ओके कर दिया, तो देखो ये कॉलम आ रहा है, 13 है भी ये। एक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, दो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, चार, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पाँच, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, छः, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सात, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आठ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नौ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 10, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 11, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 12, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 13। आ गया, तो ये 13 कॉलम है, लेकिन हमको 13 से ज्यादा चाहिए। तो क्या करें जरीन जी 13 से ज्यादा खिलाने के लिए? और वापस इसको नॉर्मल करना है, तो ये मालूम ही है तुम लोग को। मोर कॉलम पे जाएंगे, मोर कॉलम पे जाने के बाद वन करेंगे, वन करने के बाद दिस सेक्शन दिस पॉइंट क्या करेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ये जरूर याद रखना, ताकि यहाँ पे कर्सर है इसके आगे से नॉर्मल करे, नहीं तो इस मैटर को भी क्या कर देगा वो, नॉर्मल कर देगा, और ओके कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर नॉर्मल लिख सकते हैं। तो 13 ज्यादा करने के लिए तुम लोग को कॉमन सेंस लगाना चाहिए। कॉमन सेंस ये लगाना चाहिए कि हमारे पेज की चौड़ाई क्या है, कम है, तो उतने में तो उतने ही कॉलम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो पेज की चौड़ाई बढ़ा दें, और पेज की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पेज साइज पे जाएंगे, और साइज पे जाने के बाद देखें यहाँ पर, जैसे कि हमारे लेटर की चौड़ाई कितनी है, 8 इंच है ना। तो वैसे यहाँ पर ये 11 इंच वाले पेज लगा लें, क्या लगा लें, सॉरी A4 की 8 इंच है, A3 की कितनी है चौड़ाई, 11 इंच है, ज्यादा चौड़ा है, 8 से चौड़ा 11, इसमें लगा दिया। अब अगर ये पेज लगा देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 13 की जगह कितने हो गए, 20 हो गए। और अगर इसमें भी 20 की जगह बढ़ाना चाहते हैं, इसी साइज में बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट की जगह क्या करेंगे, लैंडस्केप। तो पेज की चौड़ाई, चौड़ाई में आ जाएगा मैटर। तो जब चौड़ाई में आएगा तो यहाँ पर फिर 20 की जगह हम और भी कर सकते हैं, 29 कर दिया, आ गया। तो पहले हमने क्या किया, पेज का साइज बढ़ाया, तो पेज पहले कम चौड़ा था, फिर बाद में ज्यादा चौड़ा हुआ, और पेज को हमने क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया, तो और ज्यादा कॉलम आ गए। इस तरीके से हम यहाँ पे ज्यादा कॉलम लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा ब्रेक। तो ब्रेक में अभी जो हमने शॉर्टकट की यूज की थी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए, वो ये है ऑप्शन, कॉलम ब्रेक। क्या है, कॉलम ब्रेक। अगर तुमको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, तो यहाँ पे ये इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन हमने इस ऑप्शन की जगह किस शॉर्टकट का यूज किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। और फिर देखो ये आता है पेज ब्रेक, ये भी तुम लोग को मालूम है, कंट्रोल एंटर से हमने बताया था, किससे बताया था, कंट्रोल एंटर से, ठीक है। अगर पेज ब्रेक करना है, हम चाहते हैं यहाँ से, ये पहला पेज है, अब देखो इसके बाद कोई पेज नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ से पेज को खत्म करके अगले पेज में जाना चाहते हैं, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो जहां से ब्रेक करना है कर्सर वहां पे रखोगे, और रखने के बाद यहाँ पे ब्रेक पे जा करके पेज ब्रेक में क्लिक करोगे, तो देखो जहां पे कर्सर रखा था वहां से ब्रेक होकर के हम अगले पेज में आ गए। वहां से पेज, यहाँ पे कर्सर रखा था तो यहाँ से पेज खत्म हुआ, और हमारा उसके बाद वाला मैटर अगले पेज में आ गया, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक था। और कॉलम ब्रेक अभी आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके हम बता चुके हैं, कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक है, अब जैसे ये चाहते हो कि ये यहाँ से लाइन कहीं से नीचे आ जाए, तो अपना कर्सर वहां पे जाओगे, वहां पे रखोगे, और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक में क्लिक करोगे, उस जगह से लाइन कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ से हम लाइन को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक में क्लिक करेंगे, तो उस जगह से लाइन कहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमने क्या बताया आपको, कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। और एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमने आपको क्या बताया, कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये क्या था, ये ब्रेक में जाकर के आपका कॉलम ऑप्शन था, क्या था, कॉलम ऑप्शन था, ठीक है। और ये आपका ब्रेक पे जाकर के पेज ऑप्शन था, क्या था, पेज था, ठीक है। तो एक जगह हम कॉलम ब्रेक कर रहे हैं और एक जगह हम क्या ब्रेक कर रहे हैं, पेज ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको यहाँ पर एंटर नहीं बताया, जो हमने तीसरा यूज किया ब्रेक में, तीसरा क्या था, टेक्स्ट रैपिंग, है ना। तो इसमें हमने आपको एंटर नहीं बताया, इसमें हमने आपको एंटर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि एंटर होती ही नहीं है। अब देखो, अगर हमको कंट्रोल एंटर करें तो हमारा ये पेज ब्रेक वाला ऑप्शन चलेगा, अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें तो कॉलम ब्रेक वाला ऑप्शन चलेगा। लेकिन टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन एंटर से नहीं चलता। देखो एंटर क्या होता है, जैसे कर्सर यहाँ पे रखा और यहाँ रखने के बाद हमने एंटर कर दिया, तो देखो वहां से लाइन क्या हो गई, नीचे आ गई कि नहीं आ गई, कंट्रोल जेड किया और फिर यहाँ पर इसमें गए और टेक्स्ट रैपिंग में गए, इसमें क्लिक करने पर वहां से लाइन क्या हो गई, नीचे आ गई। लेकिन उसके लिए एंटर हम नहीं बताएंगे कि इसकी शॉर्टकट की एंटर होती है, क्योंकि दोनों में देखो फर्क है, दोनों ऑप्शन में क्या है, फर्क है। देखो जब हम एंटर कर रहे हैं, देखो हमने क्या काम किया कि हमको जहां से एंटर करना है कर्सर वहां पे रखा, हमको यहाँ से लाइन खत्म करनी है, तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद हमने एंटर किया, तो एंटर करने से वहां से पूरा का पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, पैराग्राफ खत्म हो गया। देखो पैराग्राफ जब खत्म होता है तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो यहां से जब करते हैं क्या, टेक्स्ट रैपिंग में, तो इसमें क्या होता है, लाइन तो नीचे जाती है लेकिन रहती उसी पैराग्राफ, रहती उसी पैराग्राफ में, पैराग्राफ चेंज नहीं होता है ना। पैराग्राफ जब चेंज होगा तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, ठीक है। तो एंटर करने से पैराग्राफ बदल जाता है। तो टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक के लिए हम एंटर का यूज नहीं करते, क्योंकि एंटर करने से क्या हो जाता है, पेज वो सॉरी पैराग्राफ बदल जाता है। तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, इसका इन्वेंशन तो कर लें, शिफ्ट एंटर का यूज करेंगे, शिफ्ट एंटर का यूज करेंगे। तो ये है तुम्हारी शिफ्ट एंटर, ठीक है। अगर आप लाइन को तो नीचे ले जाना चाहते हो लेकिन आप पैराग्राफ नहीं चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए एंटर नहीं करोगे, क्या करोगे, शिफ्ट एंटर करोगे, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे कर्सर रखा और सिंपल एंटर करेंगे तो पैराग्राफ बदल जाएगा, तो पैराग्राफ को नहीं बदलना है तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे और शिफ्ट के साथ हम एंटर करेंगे तो लाइन तो नीचे आएगी लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, क्या, ब्रेक बता दिया। ब्रेक ब्रेक में आपको पेज ब्रेक बताया, कॉलम ब्रेक बताया और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक बताया, ठीक है, तीन बताया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है लाइन नंबर, क्या आता है, लाइन नंबर आता है। अगर आप चाहते हो कि आपके हर लाइन के आगे नंबर आए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ऐसा कुछ लिख करके आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करोगे आप, यहाँ पे लाइन पे जाओगे, लाइन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है कॉन्टिन्यूअस, क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस में क्लिक करोगे और कॉन्टिन्यूअस में क्लिक करने के बाद देखो अपने आप यहाँ पे लाइन आएगी 8 9 10 45, ठीक है, 83। तो देखो यहाँ पर ये अपने आप लाइन नंबर ये आ रहा है, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे आकर के रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे, तो अगर रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो रीस्टार्ट ईच पेज करने पर देखो हर पेज में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी। हर पेज में जो नंबरिंग स्टार्ट होगी आपकी 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है, हमने नन में क्लिक कर दिया, तो नन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नंबरिंग क्या हो गई, हट गई। तो ये समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूअस करोगे तो लगातार 1 2 3 4 5 नंबरिंग आती रहेगी। अगर रीस्टार्ट ईच पेज में क्लिक करोगे तो हर पेज में एक से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद नन करोगे तो नंबरिंग नहीं आएगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है हाइफनेशन ऑप्शन आता है। हाइफनेशन क्या होता है? हाइफनेशन होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखते हैं तो लाइन कम रह जाती है, लाइन उतनी नहीं है, यानी कि उतनी जगह नहीं है कि हम वो वर्ड कंप्लीट कर सकें। अब देखो यहाँ पे अदर है, यहाँ पे अदर है, और यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अदर और डॉक्यूमेंट के बीच में देखो यहाँ पर इतना गैप है, इतना ये गैप है, कितना है? ये देखो ये डैश लाइन आ रही है, ये लाइन इतना गैप है, ये जो आपको यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये इतना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गैप है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे पूरा डॉक्यूमेंट लिखना है तो यहाँ पर लिखते थे DOC और डैश लगा देते हैं, और डैश लगा करके बाकी अल्फाबेट कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर भी वैसे काम करे कि यहाँ पर जो इतनी इतनी फालतू जगह जा रही, देखो ये देखो अदर के बाद ये फालतू जगह जा रही है, फिर यहाँ पे बाई के बाद ये फालतू जगह जा रही है, तो ये फालतू जगह क्या हो जाए, कवर कर ले हमारा कंप्यूटर। ऐसे ही करके क्या करके कि अगर डॉक्यूमेंट के जितने अल्फाबेट इधर आ सकते हैं लिखे, डैश लगा करके बाकी अल्फाबेट ये कर ले। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पे हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर दिया। तो जैसे हमने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक किया, तो ऑटोमेटिक करने पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जितने अल्फाबेट आ सकते थे आ गए, फिर यहाँ पे देखो हाइफन लगा दिया, और हाइफन लगा करके बाकी अल्फाबेट कहाँ ले आया, नीचे ले आया। तो यहाँ पे जो हमारी जगह बर्बाद हो रही थी, अब वो जगह क्या हो गई, बच गई, ठीक है। लेकिन नहीं चाहते हो कि नहीं हमको हाइफन नहीं यूज करना है, पूरा का पूरा वर्ड नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे हाइफन को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, नन कर दोगे। तो नन से क्या करेगा, जब देखेगा कि अब पूरा का पूरा अल्फा वर्ड यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो उस पूरे वर्ड को उठा के कहाँ रख देगा, नीचे रख देगा। तो ये आपका हाइफिनेशन ऑप्शन था। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा पेज सेटअप ग्रुप क्या कर दिया, बता दिया, डिफाइन कर दिया।